तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में। इसमें आप देख सकते हैं इस योजना का जो उद्देश्य है, सबसे पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाएं, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवार को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक बीमा कवर निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। अब इस योजना का जो पात्रता रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकेगा, वो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के पात्र सदस्य इसके पात्रता रखेंगे। आरजीएसएस के तहत पंजीकृत परिवार ऐसे विद्युत कर्मी जो 1 जनवरी 2024 के पूर्व के हो, ये तो होगी पात्रता। अब इस योजना में आप देख सकते हैं, इस योजना में जो लाभ है वो कब दे होंगे, आप देख सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभ कब दे होंगे, सबसे पहला है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना से होने वाली क्षति या मृत्यु, बीमित के ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, रासायनिक द्रव्यों की छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति। इन योजना में जो लाभ दे होंगे वो इस घटना के कारण आपको दे होंगे। अब इस योजना में जो लाभ दे होगा वो किस प्रकार से है? योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को जो दे लाभ है वो इस प्रकार से है। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख या एक हाथ या एक पैर या एक हाथ, आंख, एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर पात होने पर इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए दे होंगे। दुर्घटना में एक हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति पर पूर्ण निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए आपको दे होंगे। तो ये तो हो गया कि आपको कितनी राशि आपको घटना पर मिलेगी वो। अब इस योजना के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि के विभाग के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किन्हीं सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण अवगतता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जन आधार कार्ड से लिंक होगा। यानी कि आपके जन आधार कार्ड में बैंक खाता भी लिंक होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपका जन आधार कार्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ में जो लाभ दे होंगे अपलोड करने के लिए, जो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस योजना में आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी वो इस प्रकार से है। दावे है तो ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज। तो दोस्तों इसका जो आवेदन है आप घर बैठे अपने पीसी से भी कर सकते हैं या आप नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के भी करवा सकते हैं। अब इस योजना के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, दुर्घटना का जो प्रकार है, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, बीमित के ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण, मकान के ढहने के कारण जो क्षति होती है, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, पंचनामा या चिकित्सालय द्वारा दायर समरी, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लाना जरूरी है। यानी कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके बाद में पोस्टमार्टम, एफआईआर, पंचनामा, चिकित्सा द्वारा जो दायर समरी है वो, क्षति होने पर चिकित्सालय की रिपोर्ट, एफआईआर, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अवगतता का प्रमाण पत्र,
ये हो गया जो ये घटना है इनके डॉक्यूमेंट। अब बिजली के झटके के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण यदि कोई सती या मृत्यु होती है तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो अधिकतर सेम ही है, ठीक है। यानी कि दोनों घटनाओं के प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है वो सेम ही है, जिसमें आप देख सकते हैं डूबने के कारण या जलने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पोस्टमार्टम और एफआईआर, चिकित्सालय की रिपोर्ट, एफआईआर और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट लगभग सेम ही है, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको अपना आवेदन करना है। अब योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण की जो प्रक्रिया है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर या दुर्घटना के कारण योजना में उल्लिखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी। दुर्घटना की मृत्यु या घटना होने पर 60 दिवस की अवधि में दावा है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको इसका जो दावा है वो 60 दिन के भीतर करना जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है। विलंब के सुनिश्चित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा की जो प्रपत्र है मृत्यु दिनांक से 90 दिन की अवधि में पूर्ण की जा सकेगी। यदि आप इसमें लेट हो जाते हैं तो आपको समुचित कारण प्रस्तुत करके आप 90 दिन में इसका आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इसका रीजन होना जरूरी है। दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति या अस्वीकृति का जो मैसेज है वो भिजवाया जाएगा। अपील की सुनवाई दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में राज्य बीमा या प्रावधानी विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। यानी कि इसका जो क्लेम है वो मैक्सिमम 30 दिन में आपका क्लेम सेटल होगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हर रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।